मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, लेकिन जब भी देख रहे हो ना, जिस दिन देख रहे हो उस दिन से लेकर अगले 30 दिन में आपका हिंदी का सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आज क्लियर कट बता दूंगा कि आपके हिंदी में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना नंबर का बनाना होगा और उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा। जी हाँ, आपके बुक से कितना पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और ग्रामर से भी सारा कुछ मैं बताऊंगा क्लियर कट। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका हिंदी का पेपर के लेकर कोई भी सवाल मन में नहीं रहेगा। एक एक चीज, छोटा छोटा चीज मैं यहां क्लियर कर दूंगा। माइनर माइनर बोलते हैं ना, सबके सब क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीच वाले पोर्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद यहां समझ लेंगे। और यहां समझ गए ना तो आप समझ जाइए आपके हिंदी के पेपर में ना 90 से लेकर 95 प्लस मार्क्स आएगा, इसका कोई दो राय नहीं है। देखो होता क्या है, बच्चा लोग क्या करते हैं, बिहार के स्टूडेंट लोग, अरे मेरा तो हिंदी बहुत अच्छा है, पढ़ लेंगे ना, मेन मेन सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कटते हैं ना तो वो हिंदी में कटता है। आपके लैंग्वेज पेपर में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, क्योंकि आप हर्षाई दीर्घाई सब गलत करते हो। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका नंबर कटता है। तो हिंदी में आप अच्छा नंबर ले आए ना तो अदर सब्जेक्ट में आप अच्छे से जितना लिखोगे उतना मिल जाएगा। लेकिन हिंदी के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। तो मैं आज बताऊंगा अगले 30 दिन में आप कैसे हिंदी को एकदम रौंद के रख दोगे, खत्म हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आप यहां समझिए, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पे आएंगे। ठीक है, तो देखो 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर रहेगा एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हॉल में 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब आप बोलोगे भैया ये काहे बता रहे हैं, ये तो मालूम है 100 मार्क्स का होता है, हिंदियों में प्रैक्टिकल वगैरह थोड़ी होता है। ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। बोलोगे भैया यह भी मालूम है, सॉरी सब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। इधर सब्जेक्टिव का पार्ट, इधर ऑब्जेक्टिव का पार्ट। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में तो डिफरेंट डिफरेंट चीज पूछा जाता है जो कि हमने इधर लिखा है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए डोंट वरी। ठीक है, यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बुक प्लस ग्रामर। आपके बुक से भी क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर से भी रहते हैं। ग्रामर में मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक लिखा है, किस ग्रामर से किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लिए और इसको नंबर जान लिए ना कितना मार्क्स का, अच्छा इससे पूछा जाएगा, तो इस पर तैयारी कर लेते हैं। और उसको ट्रिक से कैसे बना पाओगे, 1 सेकंड के अंदर आप पहचान लोगे, अच्छा राजपूत इस समास है, लंबोदर इस समास है, मतलब 1 सेकंड के अंदर आप देखते ही पहचान जाओगे। लिंक कैसे पहचानोगे, संज्ञा कैसे पहचानोगे, सबके सब मैं ट्रिक देने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद इधर कैसे लिख पाओगे, सब प्रसंग व्याख्या एक एक करके मैं उपाय बताऊंगा कि आपका हिंदी का पेपर 90 से 95 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे बुक प्लस ग्रामर रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, जो 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, देखो बनाना 50 होता है, ऑप्शन 100 रहेगा। ठीक है, सेम सब्जेक्टिव में भी दुगुना ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से बनाना हमको 50 रहेगा, तो किताब वाला ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा पूछेगा ना, सोच लो एडिशन का क्या मत था बातचीत के लेकर, है ना, बालकृष्ण भट्ट किस बात को लेखक है, किस निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए हैं, मतलब बहुत आसान आसान। ये पहला चैप्टर से मैंने बोल दिया, ऐसे ही सब चैप्टर से आसान आसान रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए तो 100 को आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, 50 को बनाना होता है। इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपके बुक से भी रहेगा और ग्रामर से भी रहेगा। अब आप बोलोगे भैया कितना बुक से रहेगा, कितना ग्रामर से रहेगा, तो ये फिक्स नहीं है। आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में फिक्स है 60 ग्रामर से और 40 बुक से, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, ये वैरी करता है। देखो 70 को अगर बुक से पूछ दिया तो 30 को ग्रामर से पूछेगा, है ना, कभी कभी 70 ग्रामर से ही पूछ लेता है, 30 को आपसे बुक से रहता है, तो मतलब मिला करके रहता है, मिक्स करके रखता है। तो इस चीज को आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ आते हैं मेन गेम के तरफ, जो आपको 50 नंबर दिलाएगा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ आप जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बना करके सब्जेक्टिव की ओर प्रवेश करोगे पेपर में, ठीक है, खंड ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड बी में सब्जेक्टिव रहेगा, जैसे ही पेपर पलटोगे एग्जाम वाला तो। ठीक है,
तो खंड ए में ऑब्जेक्टिव टिक उक मार के OMR वगैरह घस के जैसे ही आप खंड बी में आओगे तो आपसे सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन मुलाकात करेगा निबंध। ठीक है, निबंध आपसे 6 पूछा जाएगा, कोई पर एक पर बना देना है, कोई एगो बना देना है, 6 टॉपिक पूछा जाएगा। मान लेते हैं पूछ दिया आपसे बेरोजगारी, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है, मतलब पूछ देगा यहाँ पे भारत में आतंकवादी, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। 6 टॉपिक रहेगा, एक पर बनाना है, जिसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। 6 वो पूछा जाएगा, एगो बनाना है और 8 नंबर मिलेगा। इसको आप आसानी से कर लोगे, इसमें 1 नंबर कटता ही कटता है। आप बहुत अच्छा लिखते हो, एकदम बहुत अच्छा, बिना कुछ गलती हुए, तब फिर 8 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसमें देखा जाए तो 1 नंबर कट के ही मिलेगा आपको, पूरा नंबर इसमें नहीं मिलता है यूजुअली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें 7 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बाद में जोड़ कर भी बताऊंगा कि कितना नंबर आप स्कोर कर पाओगे। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या है, इसको कैसे लिखेंगे भैया, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे जो बुक है उसका नाम लिखेंगे, राइटर के नाम, जो चैप्टर से लिया गया है उसके नाम लिख करके इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, 4 गो पूछा जाएगा, जिसमें से देखो सप्रसंग व्याख्या में क्या रहता है, लाइन दे दिया रहेगा किसी चैप्टर का और बोलेगा कि आप इस लाइन से क्या समझते हो। तो सबसे पहले लिखना होगा यह लाइन किस पाठ से लिया गया है ना, इसके लेखक कौन है, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो 4 गो लाइन रहेगा, जिसमें 2 रहेगा प्रोज सेक्शन से, गद्य खंड से, और 2 रहेगा काव्य खंड से, पोएट्री सेक्शन से। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो 4 पूछा जाएगा, कोई 2 बनाना है। ठीक है, यूजुअली आप बना दोगे, एक प्रोज सेक्शन से बना देना और एक पोएट्री सेक्शन से बना देना। उस लाइन से आप क्या समझते हो बेसिकली यही लिखना होता है। ठीक है, तो 2 आप बना दोगे तो 4 नंबर का 1 रहेगा, तो 2 बना दोगे तो आपको 8 नंबर यहां से मिलेगा। ठीक है, यहां 8 में 8 आपको मिल जाएगा। इसमें नंबर कटते हैं 1-2 नंबर, ठीक है, लेकिन यहां 8 में 8 आपको मिल जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा आपसे, बेसिकली 6 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन रहेगा लेटर और एप्लीकेशन। बोलोगे अरे भैया ये तो आप इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में समझाइए ना। तो देखो, लेटर मतलब पत्र, एप्लीकेशन मतलब भी पत्र। तो बोलोगे भैया दोनों में अंतर क्या है, बताइए दोनों में अंतर। तो देखो, एक होता है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, हम लोग रिलेटिव को, दोस्त को, रिश्तेदार को लिखते हैं। ठीक है जी। फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं सीएम को, पीएम को, प्रधानाध्यापक को। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, एक रहेगा लेटर अनौपचारिक पत्र, एक रहेगा एप्लीकेशन मतलब आवेदन पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, 2 रहेगा, कोई एक लिखना है। एप्लीकेशन में हल्का होता है, लिख देना। ठीक है, कोई एक लिखना है और इसके लिए आपको 2 पूछा जाएगा आपसे, एक लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, एक बनाना है और 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। आगे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के जरूर समझ के जाना। ठीक है, देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसका 3 लाइन में जवाब देना होता है, ज्यादा बड़ा है तो 4 लाइन में दीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए पूछा जाएगा आपसे, बहुत आसान भाषा में भी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाना है ना। इसको 3 से 4 लाइन में आप हर हाल में लिखिएगा। ठीक है, तभी नंबर आपको मिल पाएगा। 2 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे आपको। यूजुअली 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 बनाना है और 5 दूना 10, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। 10 पूछा जाएगा, 5 बनाना है और 10 नंबर मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर होते हैं, देख किसी पाठ का नाम दे देगा जैसे अर्धनारीश्वर और बोलेगा इस पाठ का आप सारांश लिखिए अपने शब्दों में, तो उसमें आपको सारांश कम से कम 1 से 1.5 पन्ना लिखना होगा, एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, तो 6 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे, 3 बनाना होता है और उसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। अब भैया 15 नंबर दे रहा है तो लंबा लंबा क्वेश्चन तो रहेगा ही, है ना, उसका आंसर भी बड़ा बड़ा करके लिखना होता है। मतलब जितना आए ना आपको, जितना उस चैप्टर से समझ रहे हो आप, सब के सब लिखते चल जाओ। 1.5 पेज कम से कम होना चाहिए, है ना, 1.5 पेज से कम मत लिखना, ज्यादा हो जाए कम मत लिखना, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तभी 5-5 नंबर तीनों पर मिल पाएगा। 15 नंबर का खेल खत्म हो गया यहाँ। ठीक है, जो आपसे लास्ट में जाते जाते पूछ देगा कि चल या तो संक्षेपण बताओ या पैसेज बताओ। कभी कभी ऐसा होता है 2 संक्षेपण ही पूछेगा। भैया संक्षेपण और पैसेज में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा देखो, मैं आपको समझाता हूं, 30 सेकंड टाइम दो। देखो संक्षेपण होता है ना, मान लेते हैं 5 लाइन आपको 10 लाइन दे दिया संक्षेपण, उसको बोलेगा आप 2 लाइन में यह बतवा को लिखिए ना, संक्षेपण करके बताइए, 2 से 3 लाइन में 10 लाइन को लिख करके बताइए, तो उसमें संक्षेपण कहते हैं उसको।
पैसेज क्या होता है, 10 लाइन आपको दिया रहेगा, उसमें नहीं बोलेगा कि 3 लाइन में आपको 2 लाइन में इसको लिख करके बताइए, उसमें बोलेगा आपसे कि चलो पैसेज दिया गया है, उसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर वह 10 लाइन में पैसेजवा में आपको रहेगा। ठीक है, तो यही होता है संक्षेपण और पैसेज में अंतर। संक्षेपण संक्षेप भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, पैसेज में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका जवाब देना होता है उसी पैसेज में से देख के। ऐसा 2 रहेगा आपसे, या तो 2 संक्षेपण ही पूछ देगा या 1 संक्षेपण 1 पैसेज। ठीक है, 2 आपसे पूछे जाएंगे, 1 बनाना है और 4 मार्क्स मिलेगा। आप देखिए यहां आपका 50 नंबर का गेम खत्म हो गया। नंबर खाली निबंध में कटने पर सवाल पैदा होता है, बाकी इसमें नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। ठीक है, देखिए 8 8 16 16 5 21 21 10 31। ठीक है, 31 और 15 46 46 और 4 50 नंबर का आपका गेम ओवर हो गया है सब्जेक्टिव का। ठीक है जी, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। भैया कहां कहां से रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव मोस्टली आपके बुक से रहेगा। ठीक है, और हिंदी ग्रामर से रहेगा। हिंदी ग्रामर मतलब कोई बोले भैया ग्रामर क्यों लिख दिए आप, ग्रामर का मतलब व्याकरण, हिंदी व्याकरण, आप हिंदी में समझ लीजिए। ठीक है, इसमें आपसे 10 टॉपिक है ना जो कॉमन है, बहुत ज्यादा इस पर पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कितना मार्क्स का पूछा जाता है, यह आप जान लिए ना कि अच्छा इस टॉपिक से इतना मार्क्स का पूछा जाएगा, तब आप गेम को पलट दीजिएगा एकदम। बताए ना कि 97 98 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर कटेगा ही नहीं। एक सही मार दिए, अगर सही है तो सही है, तो 100 में 100% मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहां से आप 50 आराम से लाइएगा। भैया 1-2 हम गलत कर देंगे, 1-2 हमसे गलत हो जाएगा, तो मान लेते हैं 1-2 गलत हो गया तो सोच लो 50 में मान लिए 47 आया नंबर, 3 गो हमसे गलत टिक लग गया। ठीक है, 47 गो नंबर आ गया। और इधर देखो 1 नंबर से 2 नंबर आपको निबंध में कटेंगे। ठीक है, 1 नंबर मान लेते हैं और 1 नंबर इधर भी कहीं मान लेते हैं, तो 2 नंबर आपको यहां से कट गए। ठीक है, तो 3 और 2 5 नंबर, 3 और 2 5 नंबर, फिर भी आप 100 में से 5 घटाओगे तो आपका 95 नंबर आ रहा होगा हिंदी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। 95 नहीं तो 92 93 तो आराम से आ जाएगा ना, कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई। 92 93 नंबर आराम से आ जाएगा। कैसे बनेगा इस सारा कुछ मैं बताऊंगा, आप वेट करिए थोड़ी देर। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 टॉपिक है हमारा, जो क्या बोलते हैं ग्रामर से लिए गए हैं, कॉमन टॉपिक है, हर साल इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर आता है लेकिन उसको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा टॉपिक है, कितना आप पढ़ पाओगे, है ना। इतना पढ़ लीजिए आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप बुक से जो ऑब्जेक्टिव दिए गए होंगे वहां से बनाएंगे, इतना पढ़ लीजिएगा काफी है आपके लिए। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपसे, क्योंकि 100 ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बताने से पहले हम बेहतरीन हिंदी और इंग्लिश नोट्स पर चर्चा कर लेते हैं, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, भैया आप तो मेरा नैया पार लग गया। ठीक है, अब तो एकदम 90 से 95 मार्क्स मेरा कोई नहीं रोक सकता है हिंदी और इंग्लिश में। क्या है नोट्स, बहुत बेहतरीन नोट्स है। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, हर साल हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में 95 96 97 ऐसे मार्क्स आता है उन लोग का। ठीक है, जितना स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गया है 90 से नीचे मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में किसी का नहीं आया है। ठीक है, उन लोग का फीस है साल भर का 6000। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में समय देता हूं, उनको अच्छे से पढ़ाता हूं। ठीक है, लेकिन उसी चीज को प्रिसाइज करके नोट्स तैयार किया गया है। 88 पेज का आपका इंग्लिश का नोट्स है, 149 पेज का हिंदी का नोट्स है। ठीक है, जो कि आप पढ़ लेते हो ना, तो आपका हिंदी में और इंग्लिश में 95 और 95 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। कितना भी कम होगा ना तो 90 से नीचे नहीं टूटेगा आपका। ठीक है, कैसे मिलेगा भैया, ठीक है, लेना बहुत आसान है। इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा ना तो हिंदी का लिंक भी दिया हुआ है, इंग्लिश का लिंक भी दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। डेमो के लिए मैंने 3-4 पेज दे दिए हैं ऐसा ही, उसमें चैट बॉक्स भी दिया गया है कंटेंट करके, क्या क्या आपको नोट्स में मिलेगा। आप इजिली जाकर के लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए कैसा नोट्स रहेगा, और आराम से वहां पे 69 रुपीज पेमेंट करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, जो कि बहुत शानदार नोट्स है, प्रीमियम है, एचडी क्वालिटी में है ना। उसको लेने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आपको निबंध बनाना है, 2 मिनट में निबंध बन जाएगा। सप्रसंग व्याख्या का फॉर्मेट दिया गया है जो कि शानदार है, लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है। 1-2 लाइन अपना से लिख दो, आपका तैयार हो जाएगा। लघु उत्तरीय गैस करके दिया गया है, हर साल उसी में से पूछे जाते हैं। जितना दीपक भैया गैस करके देता है अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को,
उसी में से क्वेश्चन आता है। ऑनलाइन तो हम इस साल आए हैं, ऑफलाइन से मेरा जलवा 3 साल से चल रहा है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी गैस करके दिया गया है, संक्षेपण और पैसेज में दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे जो स्टूडेंट नहीं लिख पाएंगे, 150 वर्ड में लिखना होता है, उसको 2 मिनट में ऐसे वो लिख देंगे, है ना। 2 ऐसे दिया गया है, दुनिया के कोई भी ऐसे बन जाएगा 2 ऐसे याद करके। एक्सप्लेनेशन ट्रिक, आपको इंग्लिश 0 आता है ना, फिर भी आप 90 से 95 नंबर ला सकते हो हिंदी और इंग्लिश में। बहुत ही शानदार नोट्स है, लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में पहले देख लीजिए, उसको पसंद आए तभी आप बाई कीजिए। ठीक है, आपके फोन में तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी परेशानी होती है तो वहां पर नंबर भी दिया गया है, नंबर पर आप बेहिचक कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मेरी टीम आपको जल्द ही संपर्क कर लेगी और आसानी से गाइड कर देगी। ठीक है, तो जाइए लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ले चुके हैं। आते हैं हम इस टॉपिक पर। समास से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर से हिंदी में। ठीक है, हर साल 5 से 6 आता है। भैया कैसे रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुब्रीहि समास है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। या ऐसे पूछ सकता है लंबोदर कौन सा समास है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 1 सेकंड में आप आंसर देख के टिक मार दोगे, इतना अच्छा ट्रिक दिया गया है नोट्स में। ठीक है, लिंग का ट्रिक है, 1 सेकंड में लिंग पहचान लोगे। अच्छा, ये शब्द लिंग है। उसके बाद संज्ञा का ट्रिक दिया गया है, संज्ञा मतलब कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। कुत्ता कौन सा संज्ञा है, झट से पहचान लोगे अगर आप ट्रिक देख लेते हो तो। सर्वनाम का ट्रिक है, काल का, विशेषण का, सब कुछ का ट्रिक है। अब लिंग आपसे पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का। ठीक है, संज्ञा में से पूछा जाएगा आपसे 2 से 3 मार्क्स का, सर्वनाम में से 2 को रहता है, हर साल रहता है, काल से आपका 3 को रहेगा, विशेषण से जितना मैं बता रहा हूं ना उतना ही रहता है। अब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 1-2 आगे पीछे बढ़ रहा, लेकिन इतना ही रहता है। पिछले 10 साल का आप पलट करके देख लेना। ठीक है, विशेषण से आपको 3 से 4 को रहेगा, पूछ देगा ये शब्द कौन सा विशेषण है। ठीक है, या निम्नलिखित में इस शब्द का विशेषण कौन है, ऐसे रहेगा आपको। कारक से आपको पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा। मुहावरा आपसे 2 या 3 पूछा जाएगा। ठीक है, 9 2 11 होना क्या होता है, भाग जाना, इस तरफ का मुहावरा रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। उपसर्ग प्रत्यय आपसे पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का, जो शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, पीछे लगता है प्रत्यय। इसका आसान और धांसू ट्रिक दिया गया है, 4 से 5 नंबर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, विलोम और पर्यायवाची शब्द, विलोम मतलब विपरीतार्थक उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे नयन के लोचन नेत्र, है ना, यहाँ पे विलोम के रात के दिन, इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे आपसे 2 से 3। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपके हिंदी में 90 से 95 नंबर मेरे भाई कोई नहीं रोकेगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स का लिंक नीचे दिया गया है, क्लिक करके आप पहले डेमो देख लीजिए क्या क्या उसमें मिलेगा, किस तरह का नोट्स होगा। पसंद आए तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, आपका नंबर हिंदी और इंग्लिश में 90 से 95 नंबर आएगा। सारा सब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव उससे क्लियर हो जाएंगे, दूसरा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जल्दी से जाके नोट्स को एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।